खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर और मेरा नाम है नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज की हमारी डिवोशन का उन्वान है रफाकत, हमाहंगी, भाईचारा, बाहमी मोहब्बत। आज की डिवोशन के लिए हमारी आयत है अब्रानियों 10 बाब उसकी 25 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। तो ये आयत हमें बाहमी रफ़ाकत के बारे में तालीम देती है, और बाहमी रफ़ाकत जो है वो हमारे मसीही अकीदे का हिस्सा भी है। हम मुक़द्दसीन की रफ़ाकत के ऊपर ईमान रखते हैं। तो आज के इस उन्वान के हवाले से जो इत्तेफाक के बारे में, बाहमी हमाहंगी के बारे में बात करता है, हमारी कोटेशन है ना इत्तेफाकी को लेके। तो ना इत्तेफाकी के बारे में कोटेशन ये है कि केले के बारे में ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी कोई केला अपने गुच्छे को छोड़ता है तो वो ज़रूर छीला जाता है। आज की हमारी डिवोशनल स्टोरी एक परिंदे के बारे में है जिसको अंग्रेजी में गूस कहते हैं और उर्दू में उसको हंस कहते हैं। शायद ही कुछ ऐसे नज़ारे हों जिनको लोग इतनी ज़्यादा तवज्जो और हैरत से देखते हैं जितनी तवज्जो से कनाडा के जनूब की तरफ अंग्रेजी हरफ वी की शक्ल में उड़ने वाले हंसों के गौल को देखा जाता है। उनकी ये उड़ान एक तरफ तो मौसम की तब्दीली का पैगाम दे रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक टीम के तौर पर काम करने का पैगाम भी दे रही होती है। एक बात जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं वो ये है कि जब उस उड़ान के दौरान कोई हंस बीमार हो जाता है या फिर किसी शिकारी के निशाने की वजह से जख्मी हो जाता है तो वो उस गौल में से कभी भी यकदम खुद ही नीचे नहीं आ जाता। अगर वो नीचे आए तो उसके साथ 2 और हंस जमीन पर नीचे उतरते हैं। उन साथ उतरने वाले 2 हंसों में से एक अक्सर जख्मी या बीमार हंस का जीवन साथी होता है। ये बात मुताले से मालूम हुई है कि हंस जब एक दूसरे की जिंदगी का साथी बनते हैं तो वो इस साथ को ताहयात निभाते हैं और वो अपने जीवन साथी के साथ हमेशा ही वफादारी करते हैं। जब कोई हंस बीमार या जख्मी होकर ज़मीन पर आ जाता है तो उसके साथी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने जख्मी साथी की मदद और हिफाजत करें, और कई बार वो अपने जख्मी और बीमार साथी को बचाने के लिए शिकारी और उस साथी के दरमियान में खुद आ जाते हैं और अक्सर अपनी जान तक की कुर्बानी दे देते हैं। और वो अपने उस बीमार साथी के साथ उस वक्त तक रहते हैं जब तक वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर उड़ने के काबिल ना हो जाए या फिर जब तक वो मर ना जाए। सिर्फ उसी सूरत में वो अपने उस साथी को छोड़कर अपनी राह लेते हैं, और अक्सर औकात हंसों के किसी गौल का इंतजार करते हैं जो उधर से उड़ के जा रहा होता है ताकि वो अपनी उस उड़ान को उस गौल के साथ भरें, ताकि उनकी वो उड़ान महफूज भी हो और मुयस्सर भी। तो मेरे अजीजों, इस परिंदे की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हमें बाहमी तौर पर रफाकत के बारे में, बाहमी मोहब्बत के बारे में और हम आहंगी के बारे में तालीम देता है। काश कि हम भी इन सारी चीज़ों को इसी तरह से देखें और अपने ईमान के उस इजहार को अमली तौर पर भी अपनाएं कि हम मुकद्दसों की शराकत पर ईमान रखते हैं। एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे को इनकरेज करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना, ये हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होना चाहिए। इसलिए हमें अब्रानियों 10 बाब उसकी 25 आयत को हमेशा अपने जहन में रखने की ज़रूरत है, और वहाँ पे मरकूम है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हैव अ वेरी नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।